हमें किसी को दिखाया जाता है और वह बोला 10,000 मील की चट्टान। इस जगह को देखकर मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं, खासकर वे दिन जब मैं मार्शल आर्ट्स का गॉड बनने का सपना देखा करता था। और वह बोला, जब भी मैं लोगों को अपने सपनों के बारे में बताता, वे हमेशा मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई पागल हूं। लेकिन मैंने दिन रात एक करके अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की, सिर्फ इस सपने को सच करने के लिए, जैसे कि मैं सच में पागल था। और वो बोला, हालांकि मैं मार्शल आर्ट्स का गॉड नहीं बन सका, उस वक्त मुझे लगा था कि मेरी ट्रेनिंग काफी है, लेकिन अब समझ में आता है कि वो भी काफी नहीं थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज गूंजती है, क्रेजी डीमन। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। तभी उसके बारे में बताया जाता है, वो है डेमन कल्ट का इल्यूमिनेटिंग लाइट का लेफ्ट हैंड, एक ऐसा नाम जिससे अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वह बोला, ज्यादा वक्त बर्बाद मत कर, वो स्वर्गमणि लौटाओ जो तुम डेमन कल्ट से चुरा कर भागे थे। तभी वह बोला, इल्यूमिनेटिंग लाइट का लेफ्ट हैंड, क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूं? तभी लेफ्ट हैंड बोला, ये कहानियां अब कुछ नहीं बदलेंगी, तुम्हारा अंजाम पहले ही लिखा जा चुका है। अब तक भागते रहे, लेकिन अब तुम्हारी दौड़ यहीं खत्म होती है। तभी वह बोला, तुम्ही ने तो कहा था ये है स्वर्गमणि, तो बताओ क्या इसे नीचे फेंक दूं? तभी लेफ्ट हैंड बोला, माफ करना, आगे बोलो, तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई थी। तभी वह बोला, मैं मन की चालों, धोखे, रणनीति, जाल बिछाने और झूठ बोलने में निपुण हूं, और किसी भी हनी ट्रैप में फंसना मेरे बस की बात नहीं। मैं जबरदस्त शराबी भी हूं, और लाइट बॉडी तकनीक में तो मेरी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। तभी लेफ्ट हैंड बोला, ये तो तुम्हारा सोचना है। खासकर हनी ट्रैप की बात करूं तो जिस वजह से तुम कभी किसी हनी ट्रैप में नहीं फंसे, वो वजह थी कि हसीनाओं से तो तुम्हारा इतना भी तालमेल नहीं था कि वो झूठा प्यार भी जताना चाहे। तभी लेफ्ट हैंड बोला, तभी तो हमें तुम्हारे लिए एक साधारण शक्ल वाली औरत खोजनी पड़ी, क्योंकि खूबसूरत औरतें तो तुम्हारे पास फटकना भी नहीं चाहती थी। अब ये बात तो सबको पता है। तभी एक सन्नाटा छा जाता है। बताओ, क्या सच में चाहते हो कि मैं इसे खाई में फेंक दूं? तभी लेफ्ट हैंड बोला, माफ करना, जारी रखो। मार्शल आर्ट्स का गॉड बनने की चाह में मैंने हर हुनर में पागलों की तरह महारत हासिल की, यही मेरी पहचान है। हाँ, मुझे कहते हैं क्रेजी डेमन। तभी लेफ्ट हैंड बोला, तो बताओ, खत्म हो गया तुम्हारा ड्रामा? और वह बोला, इस हालात से गुजरने के बाद जिंदगी का हर मतलब खोता जा रहा है, जो अनमोल इंसाफ के लिए तय किया था, अब बस एक थका देने। तभी लेफ्ट हैंड बोला, न्याय, क्या तुम मुरिम यूनियन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नहीं हो? एक पब्लिक एनिमी के तौर पर तुम्हारा नाम तो मुझसे भी ऊपर है, और मैं डेमन कल्ट का सदस्य हूं। और क्या वही ऑर्थोडॉक्स सिख नहीं थी जिसने तुम्हें सबसे पहले क्रेजी डेमन नाम दिया था? तभी वह बोला, तो बताओ, फेंक दूं इसे? अभी लेफ्ट हैंड गुस्से में बोला, पर सच तो हमेशा चुपता ही है। और वह बोला, इल्यूमिनेटिंग लाइट का लेफ्ट हैंड होकर भी अपना गुस्सा संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, उसे देखकर तो लगता है कि ये चीज वाकई बहुत अहम है। बोला, और जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तब मैंने डेमन कल्ट के 100 से भी ज्यादा एलाइट सोल्जर्स को मार गिराया, फिर भी तुम इतना सब कुछ सहकर अब तक खुद को काबू में रखे हुए हो, वाकई ये चीज बहुत खास है। लेफ्ट हैंड बोला, क्रेजी डेमन सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास जुबान है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो बक सकते हो। क्रेजी डेमन बोला, ये खूनी नियत। हाँ, तुम वाकई मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे आखिरी फैसले का सम्मान करता हूँ, और इसका अंत एक लड़ाई से ही होगा। क्रेजी डेमन बोला, लेकिन उससे पहले मुझे ये मोती खाई में फेंक देना चाहिए, इसे पकड़े लड़ना बड़ा झंझट वाला काम है। लेफ्ट हैंड बोला, माफ करना, जोश में अपना जज्बाती पहलू दिखा बैठा। चलो कोशिश करते हैं बात से सुलझाने की। हेवंस, नेट का इस्तेमाल करके मेरा पीछा कर रहे हो, एक पल की भी राहत नहीं दी। तुम्हारी वजह से मैं ना ठीक से सो सका, ना खा सका। इतना ही नहीं, मुझे तो ठीक से शौच जाने का वक्त भी नहीं मिला। तुम जानते भी हो वो कितना डिप्रेसिंग होता है। क्रेजी डीमन बोला, क्या हुआ? अब मैं ही तुम्हें लोगों को एक बड़ा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। वह मोती खा गया। लेफ्ट हैंड बोला, मार डालो इसे, नहीं, इसकी जान मत लो। मैं इसे जिंदा पीसकर कल्ट लीडर के सामने पेश करूंगा। अभी एक दर्जन योद्धा उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। चमकती हुई तलवार सीधी क्रेजी डेमन की ओर बढ़ती है। क्रेजी डेमन पीछे हटता है और एक फुर्तीले मूव से हमले को चकमा देकर बच निकलता है। क्रेजी डेमन पलटकर बिजली की रफ्तार से उसके पेट में मारता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। वह तलवार से बच निकलता है। तभी वह उन्हें मार डालता है। क्रेजी डीमन बोला, तुम कब तक अपने अनुचरों को मरने दोगे? कई दिनों से तुमने मुझ पर अपने सिपाही छोड़े हैं, मेरी ताकत खत्म करने के लिए क्या अब तुम्हें खुद सामने नहीं आना चाहिए? लेफ्ट हैंड बोला, ठीक है, अब मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा, पीछे हटो। क्रेजी डीमन बोला, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ बैठे हो, जबकि मेरी पूरी ताकत के दौरान तो तुमने खुद को दिखाने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। अगर आप चाहें तो मैं इसका थोड़ा और आकर्षक या प्रोफेशनल वर्जन भी बना सकता हूं।